बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 है और आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई और इसका हम पार्ट 1 देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। न्यूट्रिशन इन फंजाई इसका मतलब है कि फंजाई अपनी खुराक कैसे हासिल करती है, फंजाई अपनी ग़िज़ा न्यूट्रिशन कैसे हासिल करती है, ये आपका टॉपिक है। मैं पहले आपको स्केच के ज़रिए समझा देता हूँ बच्चों। ये है न्यूट्रिशन इन फंजाई कि फंजाई अपनी ग़िज़ा, अपनी खुराक, अपना खाना कैसे हासिल करती हैं। तो याद रखना, ज़्यादातर फंजाई जो होती हैं बच्चों डीकम्पोज़र होती हैं। ज़्यादातर फंजाई डीकम्पोज़र होती हैं, इसका मतलब मुर्दा चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करती हैं, उनके ऊपर एंजाइम खारिज करती हैं, उनको तोड़ देती हैं और उनसे अपनी खुराक अब्ज़ॉर्ब करती हैं, क्योंकि ये फंजाई अब्ज़ॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होती हैं। और ऐसी फंजाई जो मुर्दा चीज़ों से अपनी खुराक ले, ऐसी फंजाई को हम सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई भी कहते हैं, सेप्रोफाइटिक फंजाई भी कहते हैं और सिंपल सेप्रोब्स भी कहते हैं। तो मुर्दा चीज़ों से खुराक हासिल करने वाली फंजाई होती हैं, एक तो मुर्दा चीज़ों से खुराक हासिल करती हैं, उनको डीकम्पोज़र, सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोब्स कहते हैं। दूसरी पैरासाइटिक फंजाई होती हैं, यानी कि पैरासाइट का काम करती हैं और अपने होस्ट से खुराक लेती हैं। तीसरे नंबर पे जो फंजाई होती हैं वो प्रीडेटर भी होती हैं फंजाई, यानी कि अपने प्रे से खुराक लेती हैं, प्रीडेशन भी शो करती हैं, पैरासिटिज्म भी शो करती हैं, डीकम्पोजर्स के तौर पर भी काम करती हैं। और चौथे नंबर पे जो फंजाई अपनी खुराक हासिल करती हैं वो सिम्बायोसिस के ज़रिए करती हैं। सिम्बायोसिस आपको पता है कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ का, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ स्पीशीज़ का आपस में करीबी ताल्लुक़ होता है, जिसमें वो थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहती हैं। सिम्बायोसिस में कौन सा ताल्लुक़ कायम करती है? म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों को फ़ायदा होता है। फंजाई जिसके साथ भी दोस्ती लगाएंगी, फंजाई को भी फ़ायदा होगा और दूसरे पार्टनर को भी फ़ायदा होगा। और म्यूचुअलिज्म में दो किस्म के एसोसिएशन बनाती है, एक लाइकन है बच्चों, और लाइकन दोस्ती है फंजाई की अलजी के साथ, या लाइकन दोस्ती है फंजाई की सियानोबैक्टीरिया के साथ, या दोस्ती है इनकी उन दोनों के साथ हो सकती है। ठीक है, तो ये लाइकन है। जबकि माइकोराइजी फंजाई की दोस्ती होती है जो हायर प्लांट होते हैं, जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों के साथ, कि फंजाई हायर प्लांट की रूट के साथ भी दोस्ती लगा लेती है और उस दोस्ती को माइकोराइजी कहते हैं। और चाहे लाइकन हो चाहे माइकोराइजी हो, दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है, तो म्यूचुअलिज्म है। और म्यूचुअलिज्म किसकी टाइप है? सिम्बायोसिस की। तो जब ये लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह आए न्यूट्रिशन इन फंजाई, आपको पता हो कि आपने इसमें क्या क्या लिखना है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल। सारी फंजाई जो होती हैं बच्चों, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। लैक का मतलब ना होना, कमी। सो ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड आर हेटेरोट्रॉफ। याद रखना, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो फंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती, लिहाजा क्या है? हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ का क्या मतलब होता है? ऑब्टेनिंग कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो ये अपनी जो कार्बन होती है और उसके बाद जो एनर्जी होती है, ये क्या करती हैं? ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करती हैं, खुद नहीं बना सकती। सो फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, लिहाजा वो हेटेरोट्रॉफ है। मतलब ऑब्टेनिंग कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मुर्दा चीज़ों से या दूसरों के ऑर्गेनिक मैटर से ये कार्बन भी लेती हैं और एनर्जी भी लेती हैं, खुद नहीं बना सकती अपनी खुराक। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन। आपको पता है फंजाई जब भी आ जाए आपको पता हो अब्जॉर्प्शन करती हैं, अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फंजाई के बारे में। सो दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इमीडिएट इन्वायरमेंट, कि जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, इनका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें ये मौजूद होती हैं, वहाँ से ये अपनी खुराक हासिल करती हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? अब्जॉर्प्शन के ज़रिए। लिहाजा फंजाई आर अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ होंगे, लेकिन एनिमल इनजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, जबकि फंजाई अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, जज़ब करके अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। अब कितनी किस्म की फंजाई होती हैं, यानी कि फंजाई अपनी खुराक कैसे हासिल करती हैं? मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोब और डीकम्पोज़र। ज़्यादातर फंजाई बच्चों
सेप्रोट्रॉफ्स होती हैं, सेप्रोब्स होती हैं, डीकम्पोजर होती हैं। अब इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट दे ऑब्टेन देयर फूड, फूड से मुराद एनर्जी, कार्बन एंड नाइट्रोजन। कहाँ से हासिल करती हैं अपनी खुराक? कहाँ से अपनी एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन हासिल करती हैं? डायरेक्टली फ्रॉम द डेड। जब भी आ जाए सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोब, डीकम्पोजर, इसका मतलब वो चीज़ डेड चीज़ों से, डेड प्लांट से, डेड एनिमल से अपनी खुराक लेती है। सो डायरेक्ट दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। और डेड ऑर्गेनिक मैटर में डेड प्लांट भी हो सकता है, डेड एनिमल भी हो सकता है। तो कैसे हासिल करती हैं? सबसे पहले दे सिक्रीट आउट डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहले ये उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम वो एंजाइम जो चीज़ों को तोड़ देते हैं, वो उस खुराक के ऊपर खारिज करेंगे। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक मैटर। उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो एंजाइम तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दस प्रोड्यूस्ड आर अब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द फंगस। और फिर इस तरह जब वो चीज़ टूट जाएगी, जो टूटे हुए मॉलिक्यूल होंगे, फंजाई उनको क्या कर लेगी बच्चों? अब्जॉर्ब कर लेगी, जज़ब कर लेगी। आगे चलते हैं। सेप्रोबिक फंजाई एंकर टू द सबस्ट्रेट बाय मॉडिफाइड हाइफी दैट इज कॉल्ड राइजाइड। सो एमसीक्यूज है आपका कि राइजाइड क्या होती हैं बच्चों? सबस्ट्रेट के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर फंजाई एक्ट करती है, जिस मुर्दा चीज़ के ऊपर फंजाई एक्ट करेगी, उसको हम किसका नाम देंगे? सबस्ट्रेट का। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ओके बच्चों, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो कि टारगेट है फंजाई का। डेड ऑर्गेनिक मैटर टारगेट है फंजाई का। और आपको पता है कि फंजाई का जो जिस्म होता है वो हाइफी पर मुश्तमिल होता है। फंजाई का जिस्म जो होता है किस पर मुश्तमिल होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। उस जिस्म को क्या कहते हैं? उस पूरे जिस्म को माइसीलियम कहते हैं। और वो माइसीलियम मुश्तमिल किस पे होता है? हाइफी पर मुश्तमिल होता है। कुछ हाइफी जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। कुछ हाइफी क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं। और वो किसके अंदर आ जाते हैं? उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आ जाते हैं। इन मॉडिफाइड हाइफी का नाम क्या है? इन मॉडिफाइड हाइफी का नाम है बच्चों राइजाइड। दीज मॉडिफाइड हाइफी आर कॉल्ड राइजाइड। तो ये एमसीक्यूज है। तो क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि जो सेप्रोबिक फंजाई होती है, जो डीकम्पोजर फंजाई होती है, जो सेप्रोफाइटिक फंजाई होती है, दे एंकर टू द सबस्ट्रेट। वो अपने सबस्ट्रेट के साथ क्या करती है? एंकर करती है, अपने आप को अटैच करती है, अपने आप को गाड़ती है उसके अंदर मॉडिफाइड हाइफी के जरिए, तब्दील शुदा हाइफी के जरिए, उन तब्दील शुदा हाइफी के जरिए जिसके जरिए वो सबस्ट्रेट के साथ एंकर होती है, उन हाइफी का नाम क्या होता है? राइजाइड होता है। तो ये वो हाइफी हैं बच्चों जो इस फंजाई को क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ, सबस्ट्रेट के साथ एंकर कराते हैं। इनका नाम है राइजाइड। आगे चलते हैं। फंजाई आर प्रिंसिपल डीकम्पोजर ऑफ द सेलुलोज एंड द लिग्निन, the main component of the plant cell wall. Most bacteria cannot break them. याद रखिएगा फंजाई सबसे ज़्यादा किस चीज़ को तोड़ते हैं, या दूसरे लफ्ज़ में वो आपको ये बताना चाह रहा है कि पौधों में जो सेल वाल होती है, उस सेल वाल के अंदर एक सेलुलोज है और उस सेल वाल में लिग्निन भी पाया जाता है। आपको बेटा पता है डीकम्पोजर दुनिया में दो जानदार हैं। डीकम्पोजर दुनिया में कितने जानदार होते हैं? दो जानदार होते हैं। एक आपने पढ़े थे बैक्टीरिया होते हैं। दुनिया के डीकम्पोजर्स दो हैं, एक बैक्टीरिया और एक फंजाई। अब जो प्लांट होते हैं उनकी जो सेलवाल है उनमें सेलुलोज है और क्या पाया जाता है बच्चों? लिग्निन पाया जाता है। क्या? सेलुलोज और लिग्निन। इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन तोड़ती है? फंजाई तोड़ती है। बैक्टीरिया से इतने अच्छे तरीके से ये नहीं टूटते। सेलुलोज और लिग्निन की ठीक ठाक ब्रेक डाउन फंजाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि सेलुलोज और लिग्निन के प्रिंसिपल डीकम्पोजर यानी कि बड़े डीकम्पोजर फंजाई हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट, इनको ब्रेक नहीं कर सकते। किसको? सेलुलोज और लिग्निन को, जो कि कहाँ पाई जाती हैं? सेल वॉल ऑफ प्लांट में पाई जाती हैं। तो यही कुछ उसने कहा कि फंजाई आर प्रिंसिपल डीकम्पोजर ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन।
द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट ब्रेक देम, कि ज़्यादातर बैक्टीरिया पौधों की सेल वॉल में मौजूद सेलुलोज और लिग्निन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, फंजाई उनको बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, लिहाजा फंजाई प्रिंसिपल डीकम्पोजर हैं इन दो चीज़ों के। और ये दो चीज़ें कहाँ होती हैं? पौधों की सेल वॉल में होती हैं। आगे चलें। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ द फास्ट ग्रोइंग हाइफी प्रोवाइड एनॉर्मस सरफेस फॉर ऑब्जर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बात आपने पहले भी पढ़ी थी कि जो हाइफी होते हैं वो क्या करते हैं, वो फास्ट ग्रो करते हैं। हाइफी जो होते हैं यानी कि फंजाई का जो जिस्म होता है वो लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच सिलेंडर थ्रेड लाइक फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, उनको हाइफी कहते हैं। और हाइफी जो होते हैं वो फास्टली ग्रोइंग वाले हाइफी होते हैं और उनका सिस्टम भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ी मिकदार में वो फंजाई के ऊपर बनते हैं। सो एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी प्रोवाइड एनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के फंजाई के हाइफी बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, लिहाजा इनका सरफेस एरिया ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेप्रोबिक फंजाई अलॉन्ग विद बैक्टीरिया आर मेजर डीकम्पोजर ऑफ बायोस्फीयर। वही बात बता दी जो मैंने आपको भी बताई है कि आपके बायोस्फीयर के, आपकी दुनिया के दो बड़े डीकम्पोजर हैं, एक सेप्रोबिक फंजाई और बैक्टीरिया। सारी फंजाई नहीं, फंजाई तो कुछ बेटा पैरासाइट्स होती हैं, कुछ फंजाई तो प्रीडेटर होती हैं, कुछ फंजाई तो म्यूचुअलिस्टिक होती हैं। ठीक है, तो कौन सी फंजाई डीकम्पोजर है? सेप्रोबिक फंजाई, जो मुर्दा चीज़ों पे एक्ट करती है, जो मुर्दा चीज़ों से खुराक लेती है, उस फंजाई का नाम सेप्रोबिक फंजाई है और वही डीकम्पोजर है। सारी फंजाई डीकम्पोजर नहीं है, ज़्यादातर फंजाई डीकम्पोजर है। सो कौन कौन डीकम्पोजर है दुनिया के? एक सेप्रोबिक फंजाई डीकम्पोजर है बायोस्फीयर के अलॉन्ग विद बैक्टीरिया। दूसरे डीकम्पोजर कौन होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया। सो ये दुनिया के बड़े डीकम्पोजर हैं। आगे चलते हैं, क्या करते हैं ये दोनों? कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट। ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा, इनकी क्या करवाते हैं? बैक्टीरिया और सेप्रोबिक फंजाई इनकी क्या करवाते हैं? रिसाइकलिंग कराते हैं, इनको दोबारा अवेलेबल बनाते हैं कि हम इनको बार बार इस्तेमाल कर सकें। इसलिए आपने इस किंगडम फंजाई के चैप्टर को आपने किंगडम ऑफ रिसाइकलर भी कहा है। क्या कहा है? किंगडम ऑफ रिसाइकलर भी कहा है, क्योंकि ये आपके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को क्या करवाते हैं? रिसाइकल कराते हैं और फिर इन एलिमेंट्स को लिविंग थिंग्स बार बार इस्तेमाल कर सकती हैं। आगे चलते हैं। सम फंजाई आर पैरासाइट, सम आर प्रीडेटर एंड स्टिल अदर्स आर म्यूचुअलिस्टिक या म्यूचुअलिस्ट्स। तो ठीक है, ज़्यादातर जो थी ना वो डीकम्पोजर है, ज़्यादातर सेप्रोब्स होती हैं, ज़्यादातर सेप्रोट्रॉफिक होती हैं। उसके अलावा कुछ फंजाई पैरासाइट भी हो सकती हैं, प्रीडेटर भी हो सकती हैं और म्यूचुअलिस्ट्स भी हो सकती हैं। दोस्तियां लगाने वाली, शिकारी और पैरासाइट होस्ट से खुराक लेने वाली हो सकती हैं। आज हम पैरासाइटिक फंजाई को कवर करेंगे, प्रीडेटर और म्यूचुअलिस्टिक फंजाई को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो पैरासाइटिक फंजाई ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट। आपको पता है जब भी पैरासाइट का जिक्र आ जाए तो साथ उसका किसका जिक्र होता है? उसके लिविंग होस्ट का जिक्र लाजमी करना होता है। सो पैरासाइटिक फंजाई क्या करती हैं? ऑब्जर्व करती हैं अपनी खुराक, अपनी ग़िज़ा, अपने न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखना, पैरासाइटिक फंजाई अपने लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से अपनी खुराक ऑब्जर्व करती हैं। ये भी ख़ास किस्म के हाइफी से ऑब्जर्व करती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हाइफल टिप्स। उन हाइफल टिप्स का नाम होता है हेस्टोरिया। तो ये MCQ याद रखिएगा। ठीक है, पहले आपने देखा था कि जो आपकी होती हैं सेप्रोबिक फंजाई, उनके अंदर स्पेशल हाइफी होते हैं, उनके अंदर मॉडिफाइड हाइफी होते हैं, उनको रेजाइड कहते हैं। वो रेजाइड क्या करते हैं? सेप्रोट्रॉफिक फंजाई को डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ, सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाते हैं। वो रेजाइड होते हैं सेप्रोट्रॉफिक फंजाई के अंदर, जबकि ये जो पैरासाइटिक फंजाई होती है इसके अंदर भी स्पेशल हाइफल टिप मौजूद होती हैं जो लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं और वहाँ से खुराक को ऑब्जर्व करती हैं। इन हाइफल टिप्स का क्या नाम है? हेस्टोरिया नाम है। दे मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। पैरासाइटिक फंजाई जो होती हैं
ऑब्लिगेट भी हो सकती हैं और फैकल्टेटिव भी हो सकती हैं। आपको पता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेट इसका मतलब है फर्ज, ठीक है, यानी कि ऐसे फंजाई जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा ना रह सकें उनको ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं। और वो फंजाई जो अपने होस्ट के साथ भी जिंदा रह सकें और उसके बगैर भी जिंदा रह सकें फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई कहलाती हैं। सो पैरासाइटिक फंजाई दो किस्म की हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट क्या होती हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट। याद रखना, ऐसी फंजाई, ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर जिंदा रहते हों, एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडिया। और मसनूई तरीके से ग्रोथ कल्चर मीडिया के ऊपर आप उनको ग्रो नहीं करवा सकते। होस्ट है तो वो जिंदा हैं, होस्ट नहीं है तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। सो ऐसी फंजाई को या ऐसे पैरासाइट को आप ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, अंदाज़ा लगा लेना है कि ऑब्लिगेट, इस पे फ़र्ज़ है होस्ट, इस पे फ़र्ज़ है कि इसका होस्ट होना चाहिए, अगर होस्ट नहीं है तो ये ज़िंदा नहीं रहेंगे। सो ऑब्लिगेट पैरासाइट कैन ग्रो ओनली ऑन द लिविंग होस्ट, सो दे कैन नॉट बी ग्रोन। इनको आप ग्रो नहीं करवा सकते ऑन अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडिया, यानी कि मसनूई तरीके से आप इनको कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करवा सकते, सिर्फ होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? वेरियस मालड्यूज एंड मोस्ट रस्ट स्पीशीज। ज़्यादातर जो मालड्यूज होती हैं और ज़्यादातर जो रस्ट स्पीशीज होती हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अपने होस्ट के ऊपर ग्रो करती हैं। इन दो को आप आर्टिफिशियल ग्रोथ कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करवा सकते। आगे चलते हैं बच्चों, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई। ये अपने होस्ट के साथ भी जिंदा रह सकती हैं, अगर होस्ट ना हो तब ये अपनी ज़िंदगी आज़ाद गुजार सकती हैं। सो देखिए, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कैन ग्रो पैरासाइटिकली ऑन देयर होस्ट, कि अपने होस्ट के ऊपर भी पैरासाइटिकली ज़िंदगी गुजार सकती हैं, एज वेल एज बाय देमसेल्फ ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया। आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया के ऊपर भी ग्रो कर सकती हैं और अपने होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकती हैं। दोनों जगहों पे ग्रो करती हैं, होस्ट हो या होस्ट ना हो, दोनों सूरतों में इनकी ग्रोथ होती है। सो दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स या फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई। ये बच्चों आज आपका टॉपिक था न्यूट्रिशन इन फंजाई और इसका पार्ट 1। अल्लाह हाफिज़।